हाय गाइज, मैं आशा करता हूँ आप सभी होंगे फिट एंड फाइन। बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो सेशन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को रीड करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमारा सवाल उठता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे मिले तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो लास्ट में क्या मिलता है फ्रेंड्स? ता हूँ। वह स्कूल जाती है, तो लास्ट में क्या मिलता है फ्रेंड्स? ती है। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो लास्ट में क्या मिलता है? ते है। तो ऐसा आदि आपको लगा रहे मिले हिंदी वाक्य के अंत में तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी काम आप डेली करते हैं, डेली रूटीन भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे मैं उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं दौड़ने जाता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। तो ये सब जो भी है वो क्या है फ्रेंड्स? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। जो भी एक्शन और जो भी कार्य अब सुबह से शाम तक करते हैं उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे कि आपका जो रिकॉग्निशन साइन है, पहचानने की तरीका, वो क्या फ्रेंड्स? ता है, ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे मिले तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है सो क्या होता है फ्रेंड्स? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हमारा सवाल उठता है कि V1 और V5 किसके साथ लगाएं, तो किसके साथ यूज करें? तो फ्रेंड्स सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट, क्या क्या? ही सी इट एनी नेम के साथ अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा? V5। और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ अब क्या लगा? V1। सेम तरीका से सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट एनी नेम के साथ एक्जुटिव वर्ब डज का प्रयोग किया जाता है और आई वी यू दे के साथ एक्जुटिव वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ। मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं का क्या होता है? आई। उसके बाद वर्ब क्या है? खेलना, तो क्या होगा? प्ले। अब देखना हमारा सब्जेक्ट जो है सो प्लूरल है या सिंगुलर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो क्या लगाएंगे? V1 आई मीन आई प्ले, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट रोज। आई प्ले क्रिकेट डेली या एवरी डे, क्या होगा फ्रेंड्स? डेली या एवरी डे। सिंगुलर एग्जाम्पल है वह स्कूल रोज जाती है।
वह स्कूल रोज जाती है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या फ्रेंड्स, वह लड़की है, तो उसके लिए क्या लगेगा, सी। अब देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ इफ आप लगाएंगे। तो जाना का क्या होता है फ्रेंड्स, गो, तो एस लगेगा, GOES, गोज। सी गोज कहाँ जाती है, टू, सी गोज टू स्कूल, क्या, एवरीडे या फिर डेली। सी गोज टू स्कूल एवरीडे या डेली। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि जिस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हम उसे कहते हैं जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि मिले तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डेली रूटीन को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 और V5 हम किसके साथ यूज करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, ही, सी, इट, एनी नेम, उसके साथ हम करेंगे V5 का यूज। और जब हमारा सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, आई, वी, यू, दे, तो उसके साथ हम यूज करेंगे V1। और इसी तरीके से डू और डज एक्जुलेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे पढ़ लेने से अंग्रेजी नहीं आएगी। सो if you really want to speak English, if you really want to improve your English, for that you will have to practice more and more. For that you will have to speak more and more. Really believe me my dear friends, if you keep practicing regularly, if you keep practicing daily, then definitely you are able to speak English little bit. You can talk in English. So सिंपली आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। बोलना क्या है, जो कुछ भी आपको आता है उसी को बोलना है। तो अब हम पढ़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो भी काम आप करते हैं सुबह से शाम तक उसे अंग्रेजी में बोलिए। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई प्ले। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं आता हूँ, आई कम। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं मैं खाना बनाता हूँ, आई मेक फूड, आई मेक फूड। तुम खाना बनाते हो, यू कुक फूड। तुम जाते हो, यू गो। तुम आते हो, यू कम। तुम बोलते हो, यू स्पीक, यू स्पीक। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, यू रीड इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, दे रीड इंग्लिश। वे लोग जाते हैं, दे गो। वे लोग आते हैं, दे कम। वे लोग सोते हैं, दे स्लीप। वह बोलती है, सी स्पीक्स। क्या होगा फ्रेंड, सी स्पीक्स। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब के साथ V5 लगाना है, एस और ES लगाना है। तो वह बोलती है, सी स्पीक्स। वह खेलती है, सी प्लेज। वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है, सी कुक्स फूड, सी मेक्स फूड। वह दौड़ती है, सी रन्स। वह आती है, सी कम्स। वह अंग्रेजी पढ़ती है, सी रीड्स इंग्लिश। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ। हम लोग जाते हैं, वी गो। हम लोग आते हैं, वी कम। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, वी रीड इंग्लिश। वे लोग बोलते हैं, दे स्पीक। वे लोग सुनते हैं, दे लिसन। वे लोग गाना गाते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सही मायने में आप अंग्रेजी
सीखने के लिए क्या है, सीखने के लिए तैयार है। सो फ्रेंड्स, टेल मी, आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश? इफ you are ready to learn English, then you will have to do practice. You will have to do practice more and more. You should start practicing, because without practicing you can't improve your English. Without doing hard work you can't achieve anything in the world. That's why I am telling you, my dear friends, if you want to improve your English, then start speaking whatever you know. For speaking English, you don't need too long sentences. Whatever you know, at least you should try to speak. तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या है, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 20 सेंटेंस बोलना है। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, मैं यहाँ आता हूँ, आई कम हेयर, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं तुम्हें समझाता हूँ, आई एक्सप्लेन यू। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।